स्टेट बनारसी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कारम। ये दिल, ये धड़कन तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो ही ना हो तो हमारा कोई भी अंग काम नहीं करेगा। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और किस वजह से ये दिक्कत परेशानियां लोगों में आ रही हैं। तो आइए मिलते हैं आज एक खास शख्सियत से। नमस्कार, मैं प्रोफेसर विकास अग्रवाल। मैं यहाँ पे 12 साल से हृदय रोग विभाग बीएचयू में हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे काम कर रहा हूँ। पूरा कार्डियोलॉजी विभाग देखता हूँ और कार्डियोलॉजी विभाग जो बहुत ही बड़ा विभाग है, यहाँ का पूर्वांचल को केटर करता है। मैं यहाँ पर बनारस में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट बीएचयू में काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपके प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। आपने हार्ट सर्जन बनने का जो फैसला लिया था वो किसी के प्रेशर में आके किया था या बस ऐसे ही मन था आपका? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं था। बचपन में पढ़ने के बाद जब कैरियर चॉइस लेने का जब मौका मिलता है तो मेरे घर में मेरे फादर भी डॉक्टर ही थे, तो घर में माहौल हमेशा डॉक्टर का देखा हमने, तो हमेशा फैसिनेट किया कि क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें हमेशा आदमी को कुछ करने का मौका मिलता है, समाज की सेवा करने को मिलता है। मेरे फादर भी बीएचयू में ही कार्डियोलॉजिस्ट थे उस समय, तो मैं देखता रहता था, तो काफ़ी मेरे को इंस्पायरिंग लगा। मैं अगर बोलूँ तो मेरे फादर ही मेरे को इंस्पायर करे कि डॉक्टर बने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। कार्डियोलॉजिस्ट ये एक तरीका का, ये बोले कि जैसे जैसे मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट करी और जैसे जैसे मेडिकल की पढ़ाई की हमने, तो धीरे धीरे हार्ट एक ऐसा ऑर्गन लगा हमको जो कि बड़ा फैसिनेट करता था मेरे को, कि ये लगता था कि हार्ट की बीमारियों में, जैसे मैं देखता था कि जब मेडिकल की पढ़ाई होती थी तो कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट की बीमारी ट्रीट करते थे और जिस तरह का रिजल्ट मिलता था। दूसरा, एज एन ऑर्गन हार्ट मेरे को बड़ा हमेशा वो करता था कि मेरे मेरे हमेशा जिज्ञासा रहती थी मेरे को। अल्टीमेटली ये लगा कि मैं बनूंगा तो हार्ट का ही डॉक्टर बनूंगा, जिससे कि मैं लोगों की हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। और यही एक कारण था जो कि आगे चल के मैं कार्डियोलॉजी की तरफ गया और कार्डियोलॉजी की पढ़ाई की और फिर कार्डियोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। हम जैसे 11th-12th में होते हैं तभी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जिस विभाग में जाना है, हमें वो तब से शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में आने के लिए क्या योग्यताएं ज़रूरी होती हैं? एक्चुअली जो डिसीजन होता है कि आपको मेडिकल में जाना है, क्योंकि सबसे पहला जो पाठ्यक्रम होता है उसको एमबीबीएस बोलते हैं, जहाँ से आपका मेडिकल पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो वो 12th के बाद होता है। इसके लिए अनिवार्य है कि आपको बायोलॉजी लेना जरूरी है। मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं कि एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम। तो वो जो इनिशियल जो पढ़ाई होती है वो एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आदमी क्वालिफाई करने पे फिर एमबीबीएस पढ़ता है। एमबीबीएस पूरे कंट्री में कहीं भी करा जा सकता है। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, आदमी जो सेलेक्ट होता है फिर वो डिफरेंट कॉलेजेस में अपने ऑप्शन के हिसाब से और जो उसकी रैंकिंग होती है उस हिसाब से उसको एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मौका मिलता है। जैसे मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई कलकत्ता से की। आपको चॉइस लेने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि मैंने मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट करी 1992 में एमबीबीएस में, तो उस समय चॉइस नहीं मिलता था। उस समय ऊपर से आता था कि आपको इस कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है, तो मेरे पास ये ऑप्शन आया कि आप कलकत्ता में जाके एमबीबीएस की पढ़ाई आपके मेरिट के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने जाके कलकत्ता में किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो भी 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई रहती है, जहाँ पर आप इनिशियल मेडिकल का कोर्स करते हैं। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ने के लिए फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि आपको सर्जरी ब्रांच में जाना है कि मेडिकल ब्रांच में जाना है, क्योंकि सर्जन आप बनेंगे और या फिर आप मेडिसिन फिजिशियन आप बनेंगे। तो मैं सर्जरी ना छोड़ के मैंने मेडिकल का वो किया, तो फिर जनरल मेडिसिन में मैंने एमडी की लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने एमडी मेडिसिन किया। अब मेडिसिन करने के बाद आजकल का वो होता है कि आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें आप पर्टिकुलर पार्ट में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे हार्ट में अगर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो डीएम कार्डियोलॉजी का कोर्स होता है, डीएनबी कार्डियोलॉजी का कोर्स होता है। तो 3 साल का फिर वो आप उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो 8 से 12 साल करीब आपको पढ़ाई करनी पड़ती है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये टोटल आपका ड्यूरेशन रहता है। जब आप 12 साल पढ़ने के बाद आप फिर लोगों की सेवा के लिए फिर उतरते हैं कि आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं।